खबर अब बुलंदशहर से और खबर बहुत बड़ी है। बुलंदशहर में मनचलों की छेड़खानी के चलते एक हादसा हुआ और हादसा ऐसा जिसमें होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। बुलंदशहर से एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर। दरअसल अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी सुदीक्षा। दो मनचले इस बीच में आते हैं, दो मनचले पीछा करने लग जाते हैं सुदीक्षा का, उसके चाचा का, पप्तियां कसते हैं, छेड़खानी करते हैं। अब चाचा बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो बैठते हैं और उसके बाद सुदीक्षा की मौत हो जाती है हादसे में। मोटरसाइकिल गिर जाती है उनकी और हादसा हो जाता है। अमेरिका में पढ़ती थी सुदीक्षा और इतनी होनहार थी कि स्कॉलरशिप मिली थी, अमेरिका में पढ़ रही थी। बहुत सपने थे लेकिन सारे सपने चकनाचूर कर दिए उन मनचलों ने, उन फप्तियां कसने वालों ने। दूसरी तरफ पुलिस पर सवाल रोजाना उठते हैं, सवाल उठते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है और ऐसे एक एक करके जिंदगियां खत्म हो रही हैं लाडलियों की। लाडली की मौत के बाद परिवार में कोहराम है। ये शान थी पूरे इलाके के लिए, पूरे बुलंदशहर की शान थी क्योंकि टॉप किया था 12वीं में। उसके बाद से सभी ने सम्मानित किया था। स्कॉलरशिप मिली थी, देखिए 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिलना कोई छोटी बात और मामूली बात नहीं है। स्कॉलरशिप मिली थी। कितनी टैलेंटेड, कितनी प्रतिभाशाली सुदीक्षा थी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका में पढ़ रही थी लेकिन मनचलों की पप्तियां कसने से परेशान मनचले छेड़खानी कर रहे थे। बाइक डिसबैलेंस हुई, छात्रा की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? क्या वो मनचले जिम्मेदार है और क्यों पुलिस को जिम्मेदार न माना जाए जो गश्त पर नहीं है, जिसका डर, जिसका खौफ अभी तक मनचलों में नहीं है? हम यहाँ से बच्चे का वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही समथिंग। उसके पास से बाइक वो एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फ़ौर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा वो। स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है। पुलिसकर्मी का बयान आपने सुना। बड़ा आसान होता है मीडिया में सामने आकर बयान दे देना कि हमने ये कर दिया है, अभी हम ये करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं मनचलों को रोका जा रहा, क्यों मनचले इतने बेखौफ है? सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनुभव का जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। अनुभव, पहला सवाल तो ये, जिंदगी खत्म होनी थी, खत्म हो गई है मनचलों की वजह से। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? किसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है? नामजद किया है या अज्ञात किया है? देखिए, जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो पीड़ित है, जिनके परिजन, जिनकी छात्रा के जो परिजन हैं, उनकी तहरीर पर अज्ञात जो बाइक सवार हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लगातार पुलिस फिलहाल अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है। एबीपी गंगा प्राथमिकता से इस खबर को दिखा रहा है, आपको बता दूं कि तो इसी कारण जो पुलिस है वो भी हरकत में है और लगातार पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से अनुभव सवाल ये कि बात ही तो करती है हमेशा, ऐसे में काम कब करेगी? कितनी टीमें बनाए गए उनको पकड़ने के लिए? कौन से गांव का मामला है? क्योंकि उनके चाचा ये बात बता रहे हैं कि एक गांव पड़ता है रास्ते में, टीसी लेकर जब आ रहे थे तो एक गांव के पास में बुलेट से छेड़खानी करने लगे, स्टंट करने लगे, फिर अचानक रोक दिया, एक्सीडेंट हुआ। वो कौन सा गांव था? क्या कैमरे, सीसीटीवी फुटेज वहां पर चेक की जा रही है, नहीं की जा रही? क्या किया पुलिस ने अब तक, क्या किया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र का मामला है। ये बुलंदशहर से आगे पड़ता है औरंगाबाद, वहाँ का मामला है जहाँ की ये बात पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है, पुलिस पहले तो इसको रोड एक्सीडेंट मान नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से जो परिजन है उनका बयान सामने आया है लगातार कि जिस तरीके से कि जो बुलेट सवार है वो उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे और
बुलेट को अचानक से आगे लगा दिया गया और जिसके कारण जो पीछे से आ रही थी इसकी दीक्षा जिस पर सवार थी, उनकी बाइक आ रही थी, वो बैलेंस खो बैठी और वो गिर के सड़क पे गिर गए, उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब पूरे मामले में गंभीरता से लेते हुए अब कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कितनी जल्दी उन आरोपी तक पहुंच पाती है और उनको गिरफ्तार कर पाती है। अनुभव, परिजनों से आपकी बात हो पाई होगी, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? परिजनों का यही कहना है कि जो फिलहाल परिजन गमजदा है, क्योंकि जो छात्रा है वो काफी होनहार थी, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। काफी आपको बता दूं कि जो परिजन है उनका यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, और जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है तो बिल्कुल उन्हें फांसी की जो मांग कर रहे हैं जो परिजन है, और काफी गमजदा है। क्या परिवार का पुलिस का कोई और आला अधिकारी पहुंचा है मौके पर, घटनास्थल का जायजा लिया है, किसी ने देखा है, कुछ किया अभी तक? जी बिल्कुल, लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। आपको बता दूं कि वो खुद स्वयं इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो एसपी सिटी हैं पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बाकायदा जो सीसीटीवी फुटेज है या रोडों के आसपास जो भी कैमरा लगे हैं उनकी तलाश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अनुभव, फुटेज आखिरी सामने सवाल आए। मेरा है, सवाल यह है कि जहां से वो आ रहे थे, क्या इस बीच में कोई थाना नहीं पड़ रहा था? मैं अनुभव आपके पास फिर से लौटूंगा, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, एक होनहार छात्रा, सिर्फ इसलिए उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके साथ छेड़खानी हो रही थी। दूसरी तरफ आप लोग दावा करते हैं कि पुलिस व्यवस्था उत्तर प्रदेश से बेहतर कहीं और नहीं, बदमाशों के लिए, मनचलों के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब कैसे मान लें हम, एक होनहार छात्रा को हमने गवा दिया है, सुदीक्षा को नहीं रही हमारे बीच? नहीं, पूरी घटना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यजनक है, और हम इस पूरे प्रकरण की शासन के स्तर पर जांच की जाएगी, और जिन्होंने लापरवाही की है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, पुलिसकर्मियों पर, और जो इसमें दोषी हैं। नहीं चंद्रमोहन जी, बहुत अच्छी बात है कि अब आप कार्रवाई करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप कार्रवाई जो करेंगे वो तो करेंगे, बात की बात है, कब तक होगी वो अलग अलग विषय है। ये हुई क्यों घटना इस तरह की, क्यों मंचलों में खौफ ही नहीं पुलिस का? आप अगर उनके चाचा का बयान सुनेंगे, वो ये बताते हैं कि पहले छेड़खानी करते हैं, आगे पीछे मोटरसाइकिल को ले जाते हैं, स्टंट करते हैं, फप्तियां कसते हैं, अचानक मोटरसाइकिल आगे लगा देते हैं। ये किस तरह का माहौल है? कोई थाना नहीं, कोई गश्त नहीं है पुलिस की? ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो भी पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाइयां। कब तक कार्रवाई होगी और किस तरह की कार्रवाई होगी? सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद फिर बहाल हो जाते हैं कुछ वक्त के बाद? शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई होगी, शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई। चंद्रमोहन जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी, बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। उन्होंने ये बात कही है कि वो पुलिसकर्मी जो जिनकी ड्यूटियां वहां पर थी उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे दें, एबीपी गंगा पर उनका ये कहना है कि पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन बदमाशों को तो पकड़ेंगे, हालांकि उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी पुलिस के पास है नहीं कि वो कौन थे, क्योंकि मुकदमा जो लिखा गया वो अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है, यानी कि पुलिस को जानकारी नहीं है। कितनी टीमें बनाए गए हैं, क्या बनाए गए, कोई जानकारी पुलिस नहीं दे रही है। क्या काम अब तक किया है वो भी जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसे में कब काम शुरू करेंगे, कब जांच शुरू होगी, कब गश्त पर जो है वो जाएंगे, कब ढूंढेंगे, मालूम नहीं। लेकिन इस बीच में ये जरूर कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी सुदीक्षा की मौत पर। अब पुलिस ये कह रही है कि वो कार्रवाई करें। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उनका ये कहना है कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। तो ये जानकारी आपको देते हैं कि जो लापरवाह पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक सवाल यही है, एक सवाल ये भी है कि पुलिस कर्मियों पर जो कार्रवाई होती है वो सस्पेंशन की होती है, वो उनको निलंबित किया जाता है जो कुछ वक्त के लिए होता है, फिर उसके बाद बहाल हो जाते हैं, फिर जस की तस स्थिति होती है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा पर हम आपको दे रहे हैं। सुदीक्षा की मौत के बाद अब लोग ये सवाल उठाने लगे हैं